ना कोई रेफरेंस के साथ जाता है तो उसको बड़ा अच्छे तरीके से हैंडल किया जाता है, उसका ट्रीटमेंट भी होता है। और गरीब आवाम जो है वो खार हो रही होती है, धक्के खा रही होती है, 4-4 दिन लाइनों में लग के उन्हें जो है ना डेट्स मिलती हैं, और वो भी फिर जब वापस आते हैं तो जनाब कहा जाता है कि यहाँ तो हड़ताल हुई हुई है, यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है, इसलिए आप वापस चले जाएं। तो डॉक्टर साहब फिर इसका हल क्या है, मुस्तनद हल क्या है? पिछले 77 साल से ये महकमा हमारा चल रहा है, इसके ऊपर काम हो रहा है, पैसे भी दिए जाते हैं, हर चीज़ दी जाती है, लेकिन काम अच्छा नहीं कर रहे हैं, मरीज को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। तो मुस्तनद हल क्या है इसका? देखिए, एक चीज़ तो आप समझ लें कि एक सेक्रेटरी हेल्थ, एक मिनिस्टर हेल्थ लाहौर में बैठ के पूरे पंजाब के 123 हॉस्पिटल्स को नहीं मैनेज कर सकता। अच्छा, ठीक है। इसीलिए ऑटोनमस इंस्टीट्यूट्स क्रिएट किए थे, AMIs, ऑटोनमस इंस्टीट्यूट्स। 2003 का एक्ट पास हुआ था और ये ऑटोनमस बॉडीज़ बन गई हैं। ऑटोनमस सही महीनों में ऑटोनमस होने चाहिए कि वो खुद अपने पैसे भी कमाएं, वहाँ से जनरेट भी करें। उसका मकसद भी ये था, फिलॉन्थ्रपी से भी पैसे लाएं। क्यों चैरिटी हॉस्पिटल्स हमारे सही चल रहे हैं और ये सरकारी हॉस्पिटल नहीं चल रहे? लोग चैरिटी देते ही नहीं है इधर, उनको पता है ये खाए पी जाएगी, उनको कॉन्फिडेंस नहीं है। बिलाल ने बिल्कुल सही कहा कि एटीट्यूड्स का बड़ा फ़र्क है। मैं जब जिना में था, हमने एक तजर्बा किया था कि डायलिसिस में हमने लोगों को इंसेंटिव देना शुरू किया था, नर्सों को, डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल को। उनका वो एक आइलैंड क्रिएट हो गया था आउट ऑफ नोवेयर कि जहाँ बेहतरीन एटीट्यूड था कि नर्स हाथ पकड़ती थी, स्माइल करती थी और उसको हम एक्स्ट्रा सैलरी देते थे। देखिए, ये ऑटोनमस बोर्ड जब बने हैं तो इनको सही मायनों में एम्पावर करें। इनको सेक्शन ऑफिसर भेज देते हैं, वहाँ लिखा है उनके एक्ट में कि सेक्रेटरी हेल्थ खुद आएगा या एडिशनल सेक्रेटरी से कम कोई नहीं आएगा, लेकिन जाता है इनफैक्ट, और फिर वो मिनट्स ही नहीं साइन होते। तो ऑटोनमी जो है वो सही मायनों में इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही। उनको ऑटोनमस बनाएं, उनको टारगेट दें कि इतना आपने प्राइवेट से कमाना है, ठीक है, इतना आपने चैरिटी से लाना है, उसको फिर बजट उनका टाई अप करें उसके साथ। जितना कोई ज़्यादा कमा के देता है इंस्टीट्यूशनल प्रैक्टिस से, वहाँ क्यों नहीं आपके बेहतरीन डॉक्टर्स। फॉर द इंफॉर्मेशन, मेरी इंफॉर्मेशन के लिए, क्या ये सारी चीज़ें जो फार्मूला और ये सारी तजावीज़ आप दे रहे हैं, जब आपका टेन्योर में इसके ऊपर कोई पॉलिसी बनाई गई थी, गौर फिक्र किया गया था? बहुत बनाई गई थी। हमने तो उनका बजट टाई कर दिया था विद देयर ओन परफॉर्मेंस। ठीक है। तो लेकिन देखें, मैं वही कह रहा हूँ कि हम कानूनी तौर पे नहीं कर सके कि कानून में ये लें। कानून है, कानून कोई नया चीज़ नहीं है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। जो बोर्ड्स बनते हैं, बोर्ड्स में वो लोगों को डाल दिया जाता है जो बिल्कुल पॉलिटिशियंस होते हैं या कुछ होते हैं जिनको हेल्थ का ABC भी नहीं। सही सिलेक्शन, राइट पर्सन एट द राइट प्लेस, और फिर उनको एम्पावर किया जाए, फिर उनसे रिजल्ट लिया जाए, उनके परफॉर्मेंस। देखें, बोर्ड के अपने आपके कानून में लिखा है कि इनका क्लिनिकल एडिट होगा, परफॉर्मेंस एडिट होगा हर साल। वो 13 साल में एक दफ़ा भी नहीं हो सका। देखिए, एडिट करेंगे तो आपको पता लगेगा ना। इस तरह तो हम ठीक है ये डिस्कस कर रहे हैं कि ये बिल्कुल सही है, लेकिन एक्चुअली हॉस्पिटल के अंदर उनका इन बड़े अदारों के बीच में एक इनबिल्ट सिस्टम होना चाहिए परफॉर्मेंस एवेल्युएशन का।